सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका पेपर नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन सभी का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार मुझे बता दो भाई। उसके बाद में शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। आओ मेरे भाई, तो अपने देखो भाई सवाल को। एक कूट भाषा में यदि साउल को 67 माइंड को 40 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी भाषा में बताओ बॉडी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। साउल को लिखा गया 67, माइंड को लिखा गया 40, तो उसी भाषा में बता दो बॉडी को किस प्रकार लिखा जाएगा। आप बोलोगे सर सवाल बड़ा सिंपल है। ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो ध्यान से देखो, एस कितने नंबर पर आएगा, 19 पर। ओ कितने पर आएगा, 15 पर। यू कितने पर आएगा, 21 पर। और एल कितने पर आएगा, 12 पर। अगर सबको जोड़ दूं तो क्या होगा, 19 और 15 कितना होता है सर, 34। 34 और 21 कितना होता है सर, ये होता है तुम्हारा कितना, 55। 55 और 12 कितना होता है सर, ये तो 67 होता है, जो कि यहां पर है। आओ मेरे भाई अगले वाले को चेक करो। माइंड को देखो, एम आएगा 13 पर, आई आएगा 9 पर, एन आएगा 14 पर और डी आएगा 4 पर। 13 और 9 22, 22 और 14 36, 36 और 4 कितना, 40। सर यहाँ पर 40 है। तो अगले को देख लो मेरे भाई, बॉडी को देखो। सर बी आएगा 2 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, डी आएगा 4 नंबर पर और वाई आएगा 25 नंबर पर। जोड़ेंगे तो 2 और 15 17, 17 और 4 21, 21 और 25 कितना होता है सर, ये तो 46 होता है। बात खत्म। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। तो मेरी बात कान खोल के सुनो मेरे भाई। जब भी इस तरीके का कोई सवाल आता है तो पहला लॉजिक तो तुमको क्या लगाना है कि इनकी सबकी नंबरिंग देनी है। अगर मान लो इस तरीके से सवाल का आंसर नहीं आए तो दूसरा लॉजिक तुमको क्या लगाना है, इनके अपोजिट अक्षर लिख के उनको जोड़ना है। इनके अपोजिट अक्षर लिख के उनको जोड़ना है। तो दो लॉजिक तुम्हारे ये होंगे। और अगर फिर भी नहीं आए तो कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा। वो सवाल पे डिपेंड करता है कि सवाल किस तरीके का है। तो इसका राइट आंसर 46 होगा। आइए देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तुम्हारे पास में लास्ट टाइम है भाई, और लास्ट टाइम में भाई पीडीएफ से पढ़ना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। क्योंकि मेरे भाई तुम खुद इस बात को समझो कि अगर मैं 1 घंटे की क्लास लूंगा तो 1 घंटे की क्लास में मैं कितने क्वेश्चन करवा पाऊंगा, मुश्किल से 25 क्वेश्चन।
वहीं अगर तुम 1 घंटे पीडीएफ से पढ़ते हो तो लगभग 100-150 क्वेश्चनों को आंखों के आगे से निकाल लोगे मेरे भाई। तो पीडीएफ से पढ़ना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जिनको चाहिए मैसेज कर देना। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? सभी बच्चे बताएंगे सवाल का आंसर क्या है। पेन नहीं उठाने दूंगा मैं तुमको, ठीक है भाई, पेन नहीं उठाने दूंगा। ये तो शुक्र है कि तुम ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में होते तो मैं तुमसे बोल देता कि पेन कॉपी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना पेन कॉपी उठाए आंसर करो भाई, मजा आएगा। बिना पेन कॉपी उठाए करो। तुमसे बोला है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखो, यानी कि पहले तुम कैसे लिखते थे सर, ए बी सी डी, इस तरीके से हम लिखते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं लिखना, अब लिखना है विपरीत। तो विपरीत लिखो मेरे पास। अब इधर से लिखना चालू कर दो, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से लिखना चालू कर दीजिए। तो तुमसे बोला कि दाएं से 18वां, तो सर इधर से अगर मैं आऊंगा तो 18वें नंबर पर क्या आता है सर? 18वें नंबर पर तो आर आता है। फिर उसके भी बाएं 5वां चलो, यानी कि इधर से आया तो मैं 18 आया। फिर इसके भी 5वां, तो इसमें मेरे भाई 5 और जोड़ दो, 18 और 5 होता है 23, और 23 नंबर पर आएगा डब्लू। जरूरत पड़ी पेन उठाने की। अब भी अगर तुमको विश्वास नहीं है तो देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है भाई। उसके बाद में क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, हो गए सारे अक्षर। अब दाएं से 18वां आओ, तो दाएं से 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, हो गए 18 नंबर पर आर, मैंने भी यही बताया था। फिर इसके बाया 5वां, तो भाई ये इधर को है तो इसका बाया इधर को ही होगा, तो इधर को 5वां और आ जाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो क्या आया डब्लू। तो भाई इतनी मेहनत क्यों करनी है जब सिंपल सा तरीका है, 18 में 5 जोड़ दो 23 आएगा, और 23 नंबर पर डब्लू आता है। लो भाई सवाल। आइए अगले सवाल को देखते हैं। इसको देखो मेरे भाई, अडल्ट्रेशन, ठीक है, अडल्ट्रेशन कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, हो सकता है मैं इंग्लिश गलत पढ़ रहा हूं, लेकिन जो भी है यही है। शब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ए डी यू एल टी अडल्ट हो गया, इसके बाद में ई आर ए टी आई ओ एन, अडल्ट्रेशन, ये शब्द तुम्हारा हो गया। तुमसे बोला कि दाएं से चौथा आओ, तो दाएं से चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर इसके बाएं 5, तो बाया इधर को ही होगा भाई, बाया इधर को ही होगा, इधर को 5वां और आ जाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो नंबर पर मेरे भाई क्या है तुम्हारा एल। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए, उनके मजे, बाकी सभी गलत है। या फिर इसको हम सिंपल ऐसे भी कर दो भाई, पहले चौथा और फिर 5वां, तो 4 और 5 कितने 9, तो 9 नंबर गिन दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, हो जाता सवाल। तो भाई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, रीजनिंग है, ये रीजनिंग है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बहुत सारे सवाल तो ऐसे होते जो हो जाते हैं नॉर्मली, बस वही जाते हैं, ठीक है, पेन उठाने की जरूरत नहीं होती उनमें। इसको देखो भाई, एक अर्थपूर्ण शब्द जिसका प्रारंभ ए से है, शब्द कॉन्ट्रैक्ट के पहले, ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट शब्द का पहला, तो पहला अक्षर क्या है सी, दूसरा अक्षर क्या है ओ, चौथा अक्षर है मेरे भाई आपका टी, पांचवा अक्षर है मेरे भाई आर, और छठा अक्षर है ए। तो ले लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट शब्द में से पहला अक्षर ले लिया, दूसरा ले लिया, चौथा पांचवा और छठा भी ले लिया। अक्षरों से बनाया गया है,
बताएं कि उस शब्द के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। बताओ भाई, तुम्हारे सामने अब ये शब्द है, अब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ। तुम्हारे सामने COTARA है, तो इससे मेरे भाई कोई ऐसी स्पेलिंग बनाओ जो ए से शुरू होनी चाहिए। तो सर ACTOR, क्या इनका यूज करके मैं ये बना सकता हूं ACTOR? सर ए लिया था, इसमें सी लिया है, टी है, ओ है, आर है, तो एक्टर बन गया। ए से स्पेलिंग शुरू है। तुमसे बोला बीच का अक्षर, तो बीच का दो इधर से हटा दो, दो इधर से हटा दो, बीच में बचा है टी, जो कि कहां पर बनेगा? ऑप्शन नंबर डी में है। तो कोई दिक्कत है क्या भाई? दिक्कत है तो मुझे बता दो सर ये दिक्कत है। और अगर दिक्कत नहीं है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मैं डिजर्व करता हूं, तो फटाफट से कर दीजिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब, अभी के अभी कर दो भाई, बाद में फिर तुम भूल जाते हो, ठीक है, बाद में तुम भूल जाते हो, तो इससे अच्छा कि अभी कर दो लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है भाई, बाद का काम शैतान का। देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को अगर शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में होगा? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, तुम्हारे सामने ABCDE ये 5 शब्द दिए गए हैं। इनको अगर तुम इंग्लिश डिक्शनरी में जमाओगे तो मेरे भाई, ठीक है, कौन सा शब्द बीच में होगा? भाई 5 है ना, ये 5 है, तो बीच वाला तुमको बताना बीच में कौन सा आएगा। और ऐसे सवालों को करने का तरीका मैंने तुमको बता रखा है कि जो सेम है उनको तो हटा दो। तो मेरे भाई देखो, सर DEC इसमें भी है, इसमें भी है, DEC 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 और DEC, तो DEC 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 ये तो सब में था, इसको तो हटा दिया। अब आगे आ जाओ, इसमें आया है E, इसमें भी आया है E, इसमें आया है I, इसमें E आया, और इसमें मेरे भाई क्या आया? R आया। इसमें मेरे भाई E आया और इसमें R आया। अब अगर तुम ABCD बोलते हो तो ABCDEFG इस तरीके से अगर तुम बोलते हो तो E पहले आता है कि I पहले आता है कि R पहले आता है? आप बोलो सर R तो लास्ट में आता है भाई। ABCDEFG HIJK LMNOPQR, R तो बहुत लास्ट में आएगा। इसका मतलब सर इसको तो हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका। तो फिर सर इनमें से भी सबसे बड़ा तो ये I बैठा हुआ है, तो इस I को भी हटा दो, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसमें भी E, इसमें भी E और इसमें भी E। तो सर आगे चलो यार, समझ में नहीं आ रहा है तो आगे चलो। तो देखो, इसमें अगला अक्षर I है, इसमें अगला अक्षर A है, और इसमें अगला अक्षर तुम्हारा I है। तो अब मुझे बताओ सर, ये तो पहला भाई ए तो शुरू में ही आता है, तो ये तो पहले नंबर पर आ जाएगा, तो ये तो आएगा पहले नंबर पर, इसको तो छोड़ दो। फिर मेरे भाई इसमें भी आई, इसमें तो आगे आ जाओ, इसमें V आया जो कि 22 नंबर का, इसमें T आया जो कि 20 नंबर का। तो 20 नंबर का पहले आता है कि 22 नंबर का? सर पहले 20 नंबर का आएगा ये वाला। तो मेरे भाई एक के बाद में D आएगा और फिर तुम्हारा A आएगा। तो बीच वाला ही तो चाहिए। 1 2 3 4 5, इन 5 अक्षरों में से बीच का ये 3 नंबर का है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आएगा मेरे भाई कौन से? मध्य में, यानी तीसरे नंबर पर आएगा। अरे मैं तुमसे बोलूं 5 शब्द है तुम्हारे पास में, बताओ बीच में कौन सा आएगा? तो बीच में ये 3 नंबर का ही तो आता है, तो तीसरे नंबर का यहाँ पर कौन है? ए। ठीक है भाई, आइए, ठीक है भाई, आइए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए अगला सवाल। देखो, ये भी वैसा ही सवाल है। अगर किसी बच्चे के पिछले वाला सवाल समझ में नहीं आया था ना, ये वाला आ जाएगा भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे के पिछले वाला सवाल समझ में नहीं आया था तो ये वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो सब में शुरू में बी है, तो ऐसे करो बी वाले को तो हटा दो। लिख के भी क्या करोगे ये बताओ? आएगा तो जब भी बी, तो ऐसे करते हैं बी वाले को तो हटा दो, इसको हटाओ। इनमें देखो सर, इसमें भी ई है, इसमें भी ई, इसमें भी ई और इसमें भी ई। आगे इसमें तो एन है, इसमें भी एन, एन और वी। अब मुझे बताओ एन पहले आता है कि वी? सर वी तो बाद में आएगा भाई। ABCD
इस तरीके से बोलो तो एन के बाद में ही तो वी आता है, एन के बाद में ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो वी तो बाद में आता है, बाद में आता है मतलब ये तो आएगा बाद में, ई तो आएगा बाद में, ई सबसे लास्ट में आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो तुम्हारा क्या होगा भाई, सबसे लास्ट में, ई तो इसी में है। अब आगे आ जाओ, आगे तुम देखो भाई, इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें आगे आ जाओ, इसमें तो टी है, इसमें टी है और इसमें एस है। अब एस पहले आता है कि टी, एस पहले आता है कि टी पहले आता है? सर एस पहले आता है, इसका मतलब ये आएगा मेरे भाई सबसे पहले, ठीक है मेरे भाई, ये आएगा तुम्हारा सबसे पहले डी, तो बी के बाद में डी आएगा जो इसी ऑप्शन, ठीक है, डी इसी में तो है मेरे भाई, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला को देखिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक चिन्ह है? ऐसे कितने अक्षर, अक्षर मतलब ABCD वाले अक्षरों की बात हो, ठीक है, ABCD के अक्षर, तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले तो एक संख्या है और बाद में एक प्रतीक चिन्ह है? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अक्षर ये 7 है, देखो पहले तो इसके प्रतीक चिन्ह, सॉरी अक्षर की बात है, अक्षर अक्षर सॉरी अक्षर, ठीक है, अक्षर ये y है, तो पहले तो संख्या और बाद में प्रतीक चिन्ह, यही तो बोला था कि पहले संख्या और बाद में प्रतीक चिन्ह, तो एक जोड़ा तो ये हो जाएगा भाई, y को देख लो, इसके पहले तो संख्या बाद में प्रतीक चिन्ह, एक तो ये y हो जाएगा। और मेरे भाई अगर तुम देखना चाहोगे तो c को देख लो, c को, इसके पहले तो संख्या है और बाद में प्रतीक चिन्ह है, तो एक तुम्हारा ये सी हो जाएगा। और देख लो मेरे भाई, और देख लो ऐसा कुछ, ठीक है, पहले संख्या बाद, एक इस डी को देख लो, इसके पहले तो संख्या है और बाद में प्रतीक चिन्ह है, तो एक तुम्हारा ये डी हो जाएगा। और तो मेरे भाई ऐसा कोई अक्षर है नहीं, ठीक है भाई, और तो ऐसा कोई अक्षर हमारा है नहीं भाई जिसके पहले संख्या और बाद में प्रतीक चिन्ह, ठीक है भाई, और तो ऐसा कोई अक्षर नहीं है, मतलब 3 ही ऐसे हैं जिन्होंने आंसर दे दिया है डी, उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। WXYZ T और U नाम के 6 लोग जिनकी आयु अलग अलग है, तुमसे बोला है मेरे भाई, ठीक है, तुमसे बोला गया कि मेरे भाई X की आयु 10 वर्ष है और Y की आयु W की आयु की 5 गुना है, Z की आयु U की आयु का 1/4 है, W की आयु Z की आयु की दुगनी है, X की आयु Y की आयु का 1/4 है, यदि U की आयु T की आयु की 1/3 है, तो खाली इस, ठीक है भाई, तो किसकी आयु कितनी है? ठीक है भाई, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड भाई, सवाल में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं चेक करता हूं कि यहाँ पर ये तो से पहले क्या, ठीक है भाई, यहाँ पर किसकी आयु पूछी है, ठीक है भाई, हम पूरे सवाल को भी कर दें और फिर हमको पता ही नहीं चले कि भाई किसकी आयु पूछी है और किसकी आयु इसने नहीं पूछी। तो 1 सेकंड का टाइम दीजिए। अक्सर सॉरी भाई, कहाँ मिलेगा ये, 1 सेकंड भाई, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम आप मेरे को दे दीजिए, मैं ढूंढता हूं अगर ये सवाल कहीं मिल जाए तो, वरना तो भाई देखो इस तरीके से तो फिर ये सवाल हम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है भाई, इस तरीके से तो फिर ये सवाल नहीं हो पाएगा भाई, यहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा कि किसकी आयु की बात हो रही है, ठीक है भाई, पता ही नहीं चल पा रहा कि किसकी आयु की बात यहाँ पर हो रही है। 1 सेकंड का टाइम अगर आप मेरे को दे, ठीक है, मैं इस सवाल को ढूंढता हूं, ठीक है, ऐसे करते हैं तब तक हम इस वाले सवाल को करते हैं, ठीक है, उस सवाल को ढूंढता हूं मैं, तब तक हम लोग इस सवाल को कर लेते, क्योंकि उसमें देखो भाई पता ही नहीं चल पा रहा कि किसकी आयु के बारे में बात हो रही है, ठीक है, मेहनत भी करें और फिर पता ही नहीं रहे, तो ध्यान से देखिए भाई, 7 बॉक्स है ABCDEF और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, तो पहले तो मेरे भाई 7 बॉक्स बनाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, ये मेरे भाई हो गए हमारे कितने बॉक्स, ये हमारे 7 बॉक्स हो चुके हैं। अब 7 बॉक्स के बाद में उसने बोला
कि केवल 3 बॉक्स एफ के ऊपर रखे गए हैं। 3 बॉक्स है जो एफ के ऊपर है, तो एफ को तुम यहां बना दो ताकि एफ के ऊपर 1, 2 और 3 बॉक्स में रख सकूं। फिर आगे आओ, तुमसे बोला कि डी और एफ के बीच में केवल एक बक्सा है। डी और एफ के बीच में तो हो सकता है भाई मैं डी को यहां बना दूं, तब भी डी और एफ के बीच में एक ही बक्सा है, और हो सकता है कि मैं डी को यहां बना, तब भी तो डी और एफ के बीच में एक ही बक्सा है। यानी इन दोनों में से कहीं एक जगह पर डी लिखा जाएगा। डी और बी के बीच 3 बक्से हैं, डी और बी के बीच में 3 बक्से हैं। अगर डी को मैं यहां लिखता हूं तो इसके बीच में पहला, दूसरा और तीसरा 3 बक्से हो जाएंगे, और यहां लिखता हूं तो पहला, दूसरा और तीसरा यहां बक्से थे। इससे भी नहीं पता पड़ रहा। तुमसे लिखा गया बी एफ के ऊपर कहीं रखा गया है, जी बी के ठीक नीचे रखा गया है, ई ए के ऊपर किसी स्थान पर गए, सी डी के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया। ठीक है, जी के ऊपर कितने बक्से हैं, तो भाई एक सेकंड, अब इससे तो हमको नहीं अंदाजा लग पा रहा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए, एक सेकंड मोबाइल को रखते हैं, ध्यान से देखो। तुमसे बोला है कि डी और बी के बीच में 3 बक्से हैं, तो अगर मैं डी को यहां बनाता हूं तो फिर मुझे बी यहां पर बनाना पड़ेगा। 1, 2 और 3 बक्से हो गए। ठीक है, मैं बढ़ा के देख रहा हूं, यह हो सकता है वो। फिर तुमसे बोला कि बी एफ के ऊपर कहीं रखा गया है, तो बी जो है एफ के ऊपर, हाँ भाई ठीक है, सही हो गया, तो बी जो है एफ के ऊपर कहीं है। ये बात बिल्कुल अब 100% सही हो गई। तुमसे बोला कि जी बी के ठीक नीचे रखा गया है, जो जी है बी के ठीक नीचे किसको रखा गया है, जी को। फिर आगे बोला ई ए के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, जो मेरे भाई ई है ना, ई वो ए के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। सी जो है डी के ऊपर या नीचे नहीं है, तो सी या ना तो यह है ना यह है, तो मेरे भाई ऐसे करते हैं, सी को तुम यहां बिठा दो, और ई ए के ऊपर किसी स्थान पर है, तो ए के ऊपर किसी स्थान पर कहीं पर ई है। अब सवाल की एक एक लाइन को देखो, मजा आ जाएगा सवाल को देख के। तुमसे बोला 3 बॉक्स एफ के ऊपर रखे गए, तो एफ के ऊपर 1, 2 और 3, पहली लाइन क्लियर। आओ दूसरी बोली डी और एफ के बीच केवल एक बक्सा है, तो डी और एफ के बीच केवल एक बक्सा है। सर दूसरी लाइन भी हमारी क्लियर है। फिर तुमसे बोला डी और बी के बीच 3 बॉक्स हैं, तो डी और बी के बीच 1, 2, 3 बॉक्स हो गए। ये लाइन भी सर हमारी क्लियर है। फिर बोला मेरे भाई बी एफ के ऊपर कहीं रखा गया है, तो एफ के ऊपर किसको रखा गया, बी को कहीं पर, तो ये बात भी हमारी क्लियर है। फिर तुमसे बोला कि जी बी के ठीक नीचे रखा गया है, तो बी के ठीक नीचे किसको रखा है, जी को, तो ये लाइन भी हमारी सही है। ई ए के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, तो ए के ऊपर किसी स्थान पर ई को रखा गया, ये लाइन भी क्लियर है। फिर तुमसे बोला सी डी के ऊपर या ठीक नीचे नहीं है, तो जो सी है ना तो डी के ऊपर है ना डी के नीचे है। तुमसे बोला जी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो जी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है डी उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, आइए अगले सवाल को देखते हैं। विकल्पों में दिए गए चित्रों की पहचानिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, पहला काम तो ये कर देखो, इसमें बिंदी 1 है, इसमें 2 बिंदी है, इसमें 3 बिंदी है, इसमें 4 बिंदी है, तो आगे 5 बिंदी आएंगी। इसमें 1, इसमें 2, 3, इसमें जाके 5 बिंदी आए, 5 बिंदी आएंगी। सर इसमें तो 1 भी नहीं है, तो हटा दो। इसमें मेरे भाई 4 बिंदी है, इसको भी हटा दो। सर इसमें देखो एक गुड़ाई इस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है, इसमें भी ये छोटी सी गुड़ाई, ये छोटी सी गुड़ाई। सर इसमें तो ऐसा कुछ जुगाड़ ही नहीं है, इसमें तो यहाँ पर ऐसा कुछ जुगाड़ ही नहीं है मेरे भाई, ये गलत हो गया। सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, सी आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। एक निश्चित तर्क के अनुसार 5 28 से संबंधित है, 3 12 से संबंधित है, तो चॉइस मेरे भाई बताओ किससे संबंधित होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है भाई। ये तो देखो ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 3 जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा 28। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12,
24 का स्क्वायर होता है 576, 3 जोड़ेंगे 579। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तुम्हारे सामने है शुद्ध FORAGE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। फिर मेरे भाई इस प्रकार बनी वाली सभी अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनने वाले नए अक्षर समूह में बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा? तो मेरे भाई ध्यान से बोला, अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके तुरंत बाद वाले अक्षर से बदल दो। तो मेरे भाई देखो, एफ के बाद में जी आएगा, ओ के बाद में पी आएगा, आर के बाद में एस आएगा, ए के बाद में बी आएगा, जी के बाद में, ठीक है भाई, जी के बाद में एच आएगा और ई के बाद में एफ आएगा। अब इनको बोला कि इनको अंग्रेजी वर्णाक्रम में व्यवस्थित, अंग्रेजी में सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, सी डी ई, इस तरीके से थे। सर इसमें कहीं पर ए है क्या? नहीं है, लेकिन बी तो है। बी के बाद में सी डी ई एफ है, एफ के बाद में एफ जी एच है, आई जे के एल एम एन ओ पी है, क्यू आर एस है। तुमसे बोला है कि बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा है, तो बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा है? एफ। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो जो एक सवाल था भाई, ये वाला जो सवाल है इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है मेरे भाई। अब देखो मैं इसको टाइम लगा के करूं भी और फिर पता भी नहीं चले कि यहाँ पर किसकी आयु पूछी है, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको अगली क्लास में करवा दूंगा अच्छे से टाइपिंग करके। ठीक है, अब मैं इसे ढूंढने बैठूंगा तो भी पता नहीं, मिले तो मिले वरना ना मिले, क्या पता डिलीट कर दिया हो टाइपिंग करके। ठीक है, तो ऐसे करता हूँ, इसको अगली क्लास में टाइपिंग ढंग से करके कहीं से देख दाख के कर दूंगा टाइपिंग, फिर इस सवाल को अगली क्लास में कर देंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।